एक आधी क्वेश्चन किया था, याद है? याद है आपको? हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स तक आगे थे अपन? आगे थे कि नहीं आगे थे? चलिए आगे बात करते हैं ना। सीपीएस अपन अभी थोड़ी देर रुक के करेंगे, आपको अपने आप कारण समझ में आ जाएगा क्यों आखिरकार रुकने को बोला होगा मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फाइंड number of digits, number of 3 digits number using, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए 3 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हैं? ठीक है साहब, ऑब्वियस ही बात है, आपको बनाने हैं 3 डिजिट के नंबर। बहुत ध्यान से समझ के खेलना है। 3 डिजिट के नंबर अगर आपको बनाने हैं तो 3 डिजिट के लिए आपने 3 खाने खोल दिए। ठीक है ना भाई। उसमें पहले खाने पे माने किसी भी 100 का प्लेस कहलाता है वैसे तो ये। पहले खाने में अगर भाई तो बात करते हैं तो हमारे पास में कितने ऑप्शन जाने को तैयार है? पहले में 5 ऑप्शन जा सकते हैं ना। ठीक है, अगर भाई दबे दूसरे की बात करी जाए, दूसरे में कितने जा सकते हैं? 4। अब यहां पर तुरंत आपके दिमाग में 2 बातें आ जानी चाहिए कि सर हो सकता है क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, और हो सकता है क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड हो। तो आपके लिए कहानी सर 2 हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर बाय द वे आपने पहले में 5 डाल दिए और आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि 4 गए अगले में। इसका मतलब ये कि ये वो खेल है जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड की बातें चल रही हैं। कहानी यहां से क्लियर है? रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात होगी तो पहले में 5 जा रहे हैं और अगले में कितने जा रहे हैं? 4। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए जो पहले चढ़ गया वो अब दोबारा नहीं चढ़ेगा। तो 5 अगली बार के लिए कितने ऑप्शन? 4। अगली बार के लिए कितने ऑप्शन? 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 ओवरऑल अगर देखा जाए तो 60 डिफरेंट डिजिट्स के 60 डिफरेंट लेटर्स बन सकते हैं, सॉरी डिजिट्स बन सकते हैं। 60 अलग अलग प्रकार के नंबर बन सकते हैं। राइट है भाई, ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस, अगर बाय द वे मैंने बोला रिपीटेशन अगर अलाउड हो तो, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता? पहले नंबर पे कितने लोग चढ़ते? 5। अगले पे फिर से 5 और अगले पे फिर से 5। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कितने होते हैं आंसर में? 125। आई कहानी पकड़ में? तो यहां से हमारे को एक और चीज पता चलती है कि डिजिट्स में हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। ठीक है, always check in the questions of digits that repetition allowed or repetition not allowed. ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड पॉइंट पा रहा हूं। हाँ भाई, every telephone number consists of 7 digits, but how many telephone number are there which do not include any other digit but 2 3 5 7? ठीक है, अगर बाय द वे इसकी कहानी को देखा जाए तो क्वेश्चन वाला क्या कहता है? हर टेलीफोन नंबर जो है उसमें 7 डिजिट्स हैं। ठीक है ना, 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर बन रहा है।
अगर 7 डिजिट्स का टेलीफोन नंबर बनना है तो क्वेश्चन में अगली लाइन कहती है हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर, कितने टेलीफोन नंबर आप बना सकते हैं विच डू नॉट इंक्लूड, जिसमें इनके सिवा 2, 3, 5, 7 के सिवा कोई और नंबर यूज नहीं किया गया। तो आपकी जानकारी वापस सुदृढ़ कर देते हैं, टेलीफोन नंबर 2222 भी होता है, हाँ या ना, माने टेलीफोन नंबर के अंदर स्ट्रिक्ट नहीं होता कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, माने रिपीटेशन अलाउड संभव है। याद है ना, अपन कई ऐसे मोबाइल नंबर कैरी करते हैं जिसमें पेंटा 7 होता है, याद है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कि टेलीफोन नंबर अपने आप में ऐसी चीज है जहां आपको दिमाग ये लगाना है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो पहली चीज तो रिपीटेशन अलाउड का केस है, नंबर 1। दूसरी चीज, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट तो रिपीटेशन अलाउड है। दूसरी बात क्या कि हमारे पास में हर जगह पे बैठने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 4। हर जगह पे बैठने के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये कि पहली जगह पे कितने? 4, अगली जगह पे कितने? 4, इसकी अगली जगह पे कितने? 4, और ऐसा कितनी बार? 7 बार। कुल मिलाकर के अगर 7 टाइम्स है, ठीक है, तो कुल मिला के आंसर कितना हो गया? 4 to the power 7। कहानी पकड़ में आ गई? हर जगह पे जाने के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये पूरी कहानी सिर्फ इसकी वजह से संभव हुई, रिपीटेशन अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड ही नहीं होता तो 7 डिजिट का नंबर ही नहीं बन सकता था, क्योंकि पहली जगह पे कितने जने जाते हैं? 4, अगले पे 3, अगले पे 2, अगले पे 1, और उसके बाद फंस गई गाड़ी। कहानी पकड़ में आ गई? इसका मतलब ये है कि 100% बात है रिपीटेशन अलाउड था। कहानी ऑटोमेटिकली यहां पे क्लिक करनी चाहिए। अगला पॉइंट, in how many ways 5 letters, ठीक है ना, can be made? 5 letters can be made if 3 different boxes are available. ठीक है, लिख लिया आपने? If 3 different boxes are available, ठीक है। यहां क्या घपला होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में जिनमें कभी भी बॉक्स और लेटर का खेल हो रहा होता है, हम अक्सर उल्टा सोच बैठते हैं। हम सोचते हैं लेटर बॉक्स में जा रहा है, ठीक है ना, लेटर बॉक्स के अंदर जा रहा है। नो डाउट लेटर ही बॉक्स में जाएगा, लेकिन कहानी के अंदर अगर देखा जाए ऑप्शंस लेटर के पास में है, ऑप्शन लेटर के पास में कि वो किस बॉक्स में जाता है। तो पहले लेटर के पास कितने ऑप्शन? 3, और दूसरे के पास 3। याद है कि नहीं? क्यों? हमें एक बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट लेटर, ठीक है ना, हैज कितने बॉक्सेस? 3 बॉक्सेस, राइट है कि नहीं? इक्वली सेकेंड लेटर ऑल्सो हैज 3 बॉक्सेस। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं किसकी? थर्ड लेटर की, थर्ड लेटर ऑल्सो हैज 3 बॉक्सेस। इसका मतलब फोर्थ लेटर विल ऑल्सो हैव 3 बॉक्सेस एंड फिफ्थ लेटर विल ऑल्सो हैव 3 बॉक्सेस। सो हाउ मेनी बॉक्सेस विल हैव? इसका मतलब 3 to the power 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है, 3 to the power 5 ways, ठीक है। और वैसे भी याद रखना, ये तो खास है, खास क्वेश्चन, कभी भी लेटर और बॉक्स या बॉल और बॉक्स की बात चले तो हमेशा बॉक्स टू द पावर बॉल और लेटर होता है, ठीक है, बहुत जरूरी है। इमूवेबल की पावर मूवेबल, इमूवेबल की पावर मूवेबल, याद रखना। ये अक्सर कंफ्यूज करता है, अक्सर स्टूडेंट के मुंह से 5 की पावर 3 निकल जाता है, उल्टा बोल बैठता है। मान लीजिए आप एकदम अपनी उसमें नहीं है और आपने अगर भाई तो जल्दबाजी में बोल दिया ना, तो आपको दिखेगा कि लेटर के पास ऑप्शन थे। नहीं, मैं तो सही बोल रहा हूं, लेटर के पास ही तो ऑप्शन थे। उल्टा दिखता है लोगों को क्या कि बॉक्स के पास में कितने लेटर आते हैं? पहले बॉक्स में 5 लेटर, दूसरे में 4 और तीसरे में 3, उसे ये दिखने लगता है। नहीं आया समझ में? ये उल्टा दिख जाता है, जबकि मैं जो दिखा रहा हूं वो सही तरीका है। हर लेटर के बाद 3-3 ऑप्शन। ये इकलौता ऐसा केस है जहां थोड़ा सा ध्यान रखना भाई आपको, है ना। अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आर गिवन
ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। ठीक है भाई, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। हाँ भाई, बात करते हैं। आइए साहब, याद दिलाता हूं कल के एक बात पे, मैंने आपको बोला था जब भी आप कॉइन उछालते हैं, हर कॉइन के पास कितने ऑप्शन होते हैं? हेड और टेल, दो ऑप्शन होते हैं। उसके साथ मैंने एक और बात भी बोली थी, हर स्विच के पास कितने ऑप्शन होते हैं? कौन कौन से? ऑन और ऑफ। हर दिन के पास कितने ऑप्शन होते हैं? क्लाउडी और क्लियर, याद है ना? वैसे ही हर क्वेश्चन के पास में जो ट्रू फॉल्स के उसके पास कितने ऑप्शन है? दो, ट्रू और फॉल्स। इट इज वन एंड द सेम थिंग। अगर देखा जाए 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है तो इट इज इक्वलेंट टू 10 कॉइन्स। ये अपने आप में 10 कॉइन्स के बराबर की बातें कर रहे हैं, हाँ या ना? तो सोचो, अगर किसी को याद हो तो अगर 3 कॉइन उछलते हैं तो ऑप्शंस होते हैं 2 to the power 3, और अगर भाई तो 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है तो कितने आंसर्स के पॉसिबिलिटी? 2 to the power 10। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट 2 to the power 10 लगाया। ठीक है ना? धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेगा 2 to the power 10। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे दिमाग लगाएगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है ना भाई? इसको अगर भाई अगर आपको चाहिए तो मैं इसको वैसे बता सकता हूं क्या कि पहले क्वेश्चन के पास कितने आंसर, कितने ऑप्शन थे? पहले क्वेश्चन में कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? 2, दूसरे में 2, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। किसी को आता फिर माने इंटू, फिर माने इंटू कर रहा हूं, याद है ना? पहले क्वेश्चन के बाद 2 ऑप्शन, फिर दूसरे के बाद 2 ऑप्शन, फिर तीसरे के बाद 2 ऑप्शन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा मिला करके देखूंगा तो 2 to the power 10। आप बोलो तो लिख लेंगे, अपन लिख लेते हैं, है ना? नहीं, लिख भी लो ये बात। ये आज के दिन आपको हो सकता है आप बहुत इजी सर्कमस्टांसेस में जीरो, आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे आप इस चैप्टर से बाहर जाओगे ये फिर आपकी कीमत मांग लेगा। राइट, तो लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हैज, ठीक है ना, 2 ऑप्शंस, याद है ना? ठीक है, फिर लिख रहा हूं जानबूझ करके। फिर सेकेंड क्वेश्चन हैज 2 ऑप्शंस, राइट है? फिर थर्ड क्वेश्चन हैज 3 ऑप्शंस, राइट है? एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10th क्वेश्चन हैज ऑल्सो 2 ऑप्शंस, है ना भाई? तो एवरी क्वेश्चन हैज 2 ऑप्शंस, इंप्लाइज 2 into 2 into 2, दैट इज 2 is equal to 2 to the power 10 ऑप्शंस आर अवेलेबल। इतने प्रकार से OMR भरी जा सकती थी। माने अगर बाय द वे अगर किसी बच्चे के किसी क्लास में टेस्ट लिया जाता, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैंने क्या बोला। मान लीजिए इस क्लास में अगर टेस्ट लिया जाए और सबकी OMR अलग अलग हो तो इसका क्या मतलब समझा जाता है? दिमाग की खिड़कियां खोलने का टाइम। सबकी OMR अलग अलग होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए इसने 10 क्वेश्चन में सब पे टी लगाया है तो अगले ने टी लगाना बंद कर देना है सब पे। अगला भले एक चेंज करे, भले किसी भी एक टी की जगह फॉल्स लिख दे, लेकिन उसको बदलना पड़ेगा। और जिस जगह पे इसने एफ लिख दिया उसके पीछे वाले को उस जगह पे एफ को छोड़ करके बाकी किसी भी जगह पे एफ लिखने की मनाई, हाँ भरनी है। बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब हर OMR पिछली वाली OMR से डिफरेंट है। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब यह कि अगर किसी का 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाता तो 1024 अलग अलग प्रकार की OMR बन सकती थी। 1024 अलग अलग प्रकार की OMR बन सकती थी। माने अगर क्लासरूम में सबकी OMR डिफरेंट होती तो मैं देख के बता सकता था कि इस क्लास की स्ट्रेंथ 1024 है, क्योंकि आपने मुझे बोला है कि क्वेश्चन में 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है और सबकी OMR अलग अलग है, और यह सिर्फ तभी संभव है जब 1024 अलग अलग प्रकार के आंसर हर बच्चे ने दिए हों। नहीं आया समझ में? हर प्रकार का बच्चा जो भी बैठा था वो एक से दूसरा भिन्न आंसर दे रहा था, डिफरेंट आंसर दे रहा था। इसका अंदर क्लास में स्ट्रेंथ 1024 थी। नहीं आया समझ में? कहानी क्लिक कर रही है, धीरे धीरे क्लिक करेगी। ये क्या कह रहा हूं मैंने कहा ना, ये चैप्टर जैसे जैसे चढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे आपके दिमाग की खिड़कियां खुलती जाएंगी। अच्छा हाँ, इसकी OMR अलग, उसकी अलग, उसकी अलग। भले एक अंतर है, भले एक का दूसरे में भले एक छोटा सा ही अंतर, लेकिन मैं अलग मानूंगा उसे। कहानी क्लियर है? यहां तक की बात में कोई दर्द नहीं। अब सपोज करो कि जितनी OMR बनी
उनमें जिसने टी 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 10 बार लिखा था वो इकलौती OMR सही थी, उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं है बात समझ में? उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहां समझना, तो मेरे को यह बताइए कि किसी ने अगर कल को क्वेश्चन में यह पूछ लिया कि कितने प्रकार से सही उत्तर दिया जा सकता था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक। ओनली वन OMR वॉज देयर विच वॉज ट्रूली परफेक्ट। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, कितने प्रकार से गलत आंसर दिए जा सकते थे? 1023। समझ रहे हैं? क्योंकि बाकी सबकी एक भी गलती है तो गलत मानेंगे हम। कहानी क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है? नंबर ऑफ वेज, ठीक है, छोटा करके, राइट आंसर कैन बी गिवन। हाँ भाई, कितने प्रकार से सही उत्तर दिया जा सकता था? हाँ भाई, क्या लिखूं? एक। कहानी क्लियर है ना? एक ही प्रकार से सही उत्तर दिया जा सकता, जिसकी OMR बिल्कुल परफेक्ट है, उसको पूरे नंबर मिलेंगे, उसी को सही आंसर कहेंगे। ठीक है ना? सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वेज one can attempt all wrong answers। हाँ जी साहब, कितने तरीके से सारे क्वेश्चन गलत करे जा सकते थे? एक, जिस जगह ट्रू लगाना था बेटा फॉल्स लगा रहा था, जिस जगह फॉल्स लगाना था बेटा ट्रू लगा रहा था, सारे आंसर उल्टे बोल के आया। एक ही जना हो सकता था, ऐसा नहीं है। अब आपके दिमाग में क्या आता पता है? बच्चे के दिमाग, क्यों दूसरे ने क्या तो चूड़ियां पहन रखी थी क्या? है कि नहीं? दूसरा भी ये कर सकता, अरे यार कर सकता, लेकिन हम ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें सब अलग अलग है। नहीं है समझ में? हम ऐसा सोच रहे हैं जिसमें सब अलग अलग हैं। तो अगर इसने जो OMR भरी है 5 वाला, वो OMR नहीं भर रहा, ये पहले से हमारे दिमाग में तय है। इसका मतलब गलत तरीके कितने हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के? एक। सारे क्वेश्चन का सही जवाब देने का तरीका एक। कहानी पकड़े? अच्छा, आगे 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 चलो, अगला 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 है ना। आंसर इज 1। ठीक है, डी और डी क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, इन विच वन कैन, ठीक है ना, वन नहीं, एटलीस्ट वन कैन, एटलीस्ट वन कैन बी करेक्ट, एटलीस्ट वन कैन बी करेक्ट। हाँ भाई, याद रखिएगा, ये बात आपके दिमाग में अभी से घोल दूं, है ना, कि जिंदगी के अंदर क्वेश्चन में कभी भी ये कहानी पकड़ में आ जाए एटलीस्ट वन, तो याद रखना एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। कहानी है बिल्कुल एकदम कविता की तरह से याद हो जाएगी। तो मैंने क्या बोल दिया? एटलीस्ट वन इज इक्वल टू कितना? टोटल माइनस नन। समझना भाई, टोटल कितने तरीके से आंसर दिया जा सकते थे? 2 to the power 10 माने 1024, और नन का मतलब नन करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं। कितने तरीके से सारे रॉन्ग आंसर दे सकता था? अरे एक, इससे पिछले वाला क्वेश्चन भूल गए क्या? एक। तो बाकी सारे तरीके क्या थे? वो तरीके थे जिनमें कम से कम एक तो सही होता, सारे तो गलत नहीं होते। सारे गलत वाला तरीका तो एक ही था। तो अगर मैं, समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं आया है ना? तो ये लिख दूं डायरेक्ट कितना? 1023 में। क्यों फोकट में अपनी एनर्जी यहां पे वेस्ट करूंगा? अगले पे चलता हूं, ठीक है? क्योंकि मैं इस तरह की बात आपसे पूछा था और आप लोगों ने जवाब दिया था। अब आपको खुद को मिलाने का समय मिला लेना दिमाग में ना, ठीक है? हाँ भाई, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नंबर ऑफ वेज
अगला क्वेश्चन ही है, फटाफट से अगले क्वेश्चन में दो। नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पुट, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पुट, ठीक है ना, 5 balls इन 3 boxes। बोलना नहीं है, अपना हाथ खड़ा कर देना ना, आंसर बोलते ही खत्म है, क्योंकि टीएनसी में होता है कि आंसर ही तो होता है। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है फार्मूला, कितने लोगों को याद है? बॉक्स टू द पावर बॉल, या फिर क्या बोला था मैंने, इमूवेबल की पावर मूवेबल, याद है? इमूवेबल कौन है, बॉल या बॉक्स? बॉक्स। तो आंसर कितना हो गया, कितने बॉक्स? 3 टू द पावर 5, है ना भाई। जानबूझ करके आपको इस जगह पे दोबारा उठाया, हालांकि क्वेश्चन नहीं था, प्रोटोकॉल में नहीं था, लेकिन आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है। ये याद करा दूंगा मैं धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी ठीक है ना, 4 digits even numbers can be made by using 0 1 2 3 4 5 6, राइट है भाई? 0 1 2 3 4 5 6। जरा कहानी को समझना, ठीक है भाई? हाँ भाई, वापस कहानी में क्वेश्चन किसका है? डिजिट का। दिख रहा है आपको? कहानी में क्वेश्चन किसका है? डिजिट का। मैंने क्या बोला था, डिजिट के क्वेश्चन में हमेशा पक्का करो किसको, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, राइट है ना भाई? पहला केस ले रहा हूं, जब मेरी कहानी के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड। कहानी क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से एक एक बात, ठीक है? हर चीज में अलग फ्रेम है। कहानी में क्वेश्चन में कभी भी इवन नंबर हो और दिए गए डिजिट्स में 0 हो तो हमेशा 2 अलग अलग पार्ट में खेलना। 0 को टोटल सेपरेट, 0 की कहानी अलग बनानी है हमारे को, राइट है? अब मैं पहला केस ले रहा हूं, जब मैंने आखिरी नंबर पे, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का। तो खांचे कितने काटूं? 4 खांचे काट दिए, प्लस दूसरे वाले में भी 4 खांचे काटे। आप में सभी को यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहला डब्बा किसके नाम से? 0 के नाम से, जिसमें 0 कहां बैठेगा? आखिरी नंबर पे। याद है इवन नंबर कैसे देखते हैं आप? आखिरी नंबर इवन हो तो इवन नंबर होता है, आया ना? तो इवन नंबर के नाम पे हमारे पास कौन कौन सी पार्टी है? 0 2 4 और 6, हाँ या ना? जिसमें से मैंने एक केस को बिल्कुल टोटली सेपरेट कंसीडर मार दिया है, और वो केस क्या है? 0 ने कहा मैं यहां बैठूंगा। 0 को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 1, ले बैठ जा, नहीं आया? अरे एक जने को कैसे बैठाओगे? ले बैठ जा भाई। कितने तरीके से बैठाए? 1, नहीं आया समझ में? एक तरीके से बैठा दिया। अब बाकी सारे नंबर मेरे लिए खुल गए। 0 को यहां बैठाते ही कितने नंबर बच गए मेरे पास? 6 में से कितने नंबर पहले नंबर पे चढ़ेंगे? 6, क्योंकि 0 तो पीछे अटक गया, इसीलिए तो 0 को अलग कर दिया था कि भाई तू परेशान नहीं करेगा, अब तू फंस गया है कि नहीं? तो यहां पे कितने नंबर तरीके से बैठाऊंगा? 6, अगले वाले पे 5, अगले वाले पे 4, प्लस अगले पे चल रहा हूं, रेडी? अब यहां पे कौन कौन से नंबर बैठ सकते हैं बोलो? 0 तो केस ही अलग हो गया। यहां पे कौन कौन से? 2 4 6। इस जगह पे कितने उम्मीदवार? 3, माने 3 तरीके से बढ़ सकता हूं डब्बा, हाँ या ना? पहले नंबर पे बोलो कितने तरीके से बैठाऊं? पहले नंबर पे 5। क्यों? किसको हटा रही है? 0 को। 0 नहीं बैठ सकता ना पहले नंबर पे भाई। पिछला वाला केस थोड़ी ना है, पिछली बार तो 0 लॉक हो गया था पीछे वाले डब्बे में, मेरे साथ रहना। ये 0 पिछली बार लॉक हो गया था, अब की बार 0 लॉक नहीं हुआ है, सेफ खुला घूम रहा है, तो इसलिए पहले नंबर पे 0 को हटाना पड़ेगा। और कौन सा नंबर हटेगा जो यहां बैठ गया? नहीं आया समझ में? 2 नंबर हटा दो, 2 नंबर हटते बाकी कितने जने रह गए? 5। तो इस जगह पे कितने जने बैठ गए? 5। आई समझ में? अगले वाले पे कितने? 5। 0 वापिस आ गया, नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई? 0 क्यों वापिस आया? क्योंकि पहले नंबर में अगर 0 बैठ जाता तो 4 डिजिट का नंबर कौन गिनता? दुनिया कहती तू तो 3 नंबर कह रहे। नहीं आया समझ में? समझ में आया? लेकिन 0 अगर पीछे बैठ जाए तो 4 डिजिट का कहते हैं। तो इस जगह पे बैठने के कितने ऑप्शन? 5, अगले वाले पे 4 इंटू 3, तो टोटल गिन लेंगे। इतने तरीके से इवन नंबर बन सकते थे, राइट है? 1। अभी क्वेश्चन के अंदर पार्ट 2 सुनना। पार्ट 2 क्या कहता है? रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अगर अलाउड हो गया, फिर से 2 डब्बे खोल रहा हूं भाई लोगों, ठीक है? लो, कौन कौन से 2 डब्बे किस किस के नाम से बोलो? 0 बैठा दो, कितने तरीके से बैठाऊं? 1,
राइट है भाई। इसको भरने का तरीका एक, पहले जगह पे कितने देने, 6, अगले पे 6, अगले पे 6, कहानी पकड़ में आई। प्लस अगले की बात बोलो, इसके जगह पे कितने, 3, कौन कौन से, 2, 4, 6, मेरे साथ रहना, दिखेगा दिखेगा 100% दिखेगा, मैं कह रहा हूं दिखने लग जाएंगे आपको चीजें। पहली जगह पे कितने, 2, 4, 6, 3 तरीके से बैठा सकता हूं। इस जगह पे 5, अगले वाले पे 5 या 6, कौन कौन से, जो यहां बैठा वो प्लस 0 भी आ गया तो 6, अगले वाले पे 6, क्लिक है कि नहीं आया, वहां पे 6 नहीं 5, 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ के 6, क्या कहते हो, बदल दूं क्या, रुको 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 तो सही, सोचो तो सही, जो पीछे बैठ गया क्या वो आगे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, क्या कहते हो, भर दो, सही है, आसान खेल है, पकड़ में आ गया। इवन नंबर बैठेंगे अपने आप इवन बैठेगा, क्योंकि पीछे वाले आपने लॉक कर दिया, 2, 4, 6, कौन से वाला 7, बीच वाले में 7 आएगा पक्का नहीं, अगर आप मेरे को मना लोगे तो मैं हाँ भर दूंगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 कर दूं, अगले वाले में भी 7 कर दूं या फिर से नहीं, जागे, कौन कौन से लोग जगे, देखो पहले वाले पे 3, ये तो लॉक कर दूं, अच्छा इधर वाले पे बोलो फिर एक बार जरा, बोलो बोलो, 7, 7, 7 बोलो ना, अच्छा इधर बोलो 6, 7, 7, आप बोले ढंग से, इधर वाले पे बोलो, इधर वाले पे 6, 7, 7, 2 बार बदलवाया, मैंने कहा ना दिखेगी आपको चीजें, दिखने लग गई हैं धीरे धीरे। और पहले तो 5 लिखवा रहे थे और अगले वाले में तो आप 4 लिखवा रहे थे, फिर 6, 6, 6 पे राजी हुए, फिर 7 पे राजी हुए। आप मेरे को मना सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप गलतियां हमसे भी हो जाएंगी, कई बार तो हो भी जाएंगी, ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं तो पता मैं खुद गलत कर गया, ठीक है, ऐसा हो जाता है, लेकिन लॉक करना आप मेरे को उस जगह, राइट है। by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many numbers? First, of 5 digits. Of 5 digits. Greater than A, 24,000. हाँ जी साहब, करो मत, करो मत, हाँ जी साहब, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप बहुत शुरुआती गेम खेल रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे चलोगे आपका दिमाग एकदम बिखर जाएगा कई जगह तो, और क्या क्या सोचने में मजबूर करता है। आओ, कितने डिजिट है साहब, 7, कोई इवन ओवन का चक्कर, डिजिट का क्वेश्चन सुनते ही अगर रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड, 2 केस सुनने में आने थे, है ना भाई। अच्छा अगला क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स ग्रेटर देन 24,000 कैन बी मेड, है ना भाई। हाउ मेनी, हाँ ठीक है, हाउ मेनी कुछ भी नहीं बोला है ना, हाँ भाई कहानी के अंदर चल रहा हूं मैं, है ना। 24,000 से बड़े कितने अंक बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जरा समझने का प्रयास करना, कितने डिजिट के, कहां लिखा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 5 डिजिट के कितने नंबर 24,000 से बड़े बनाए जा सकते हैं। तो पहली बात मेरा काम बन गया कि मैं आपके सामने डब्बा खोलूं, कितने डिजिट का, 5 डिजिट का डब्बा खोला मैंने, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, मैं आपके सामने गिनती चालू कर रहा हूं ठीक 24,000 से ऊपर की, ठीक है ना,
तो पहली जगह पे मैं बैठा रहा हूं किसको? 2 को। कितने तरीके से? एक तरीके से। बैठ जा, 2 को बैठा दिया। नहीं आया समझ में? 2 डिजिट को बैठाया है, 2 आजा बैठ जा, ठीक है। अगले जगह पे बैठाया मैंने किसको? 4, 2 आजा बैठ जा भाई। कितने तरीके से? 1। अरे नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ भाई। जब मुझे नंबर ही पता चल गया तो मुझे 100% कंफर्म हो गया इसको कितने तरीके से बैठाना है। एक तरीके से ले बैठ जा भाई, कहानी नहीं पकड़ मारी। इसको बैठाने का तरीका 1। आगे की बात सुनना। अब इसके बाद मैं किसी को भी बैठाता हूं 24,000 से बड़ा नंबर चढ़ेगा। मान लो 0 ही बैठा, तीनों जगह 0 ने कह दिया मैं बैठूंगा, तो ठीक 24,000 आ जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे किन्हीं भी 2 जगह 0 और एक जगह 1 भी बैठ गया तो 24,000 1 हो गया, जो कि 24,000 से बड़ा होगा। तो मैं उस एक 24,000 को कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बाद में जाके पीछे -1 करवा दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आने दे। पहली बात 1 × 1, इस जगह को भरने के कितने ऑप्शन? 7। सारे लोग तैयार हैं, कोई भी बैठेगा 24,000 से बड़ा बनाएगा। नहीं आया समझ में? 24,000 या 24,000 से बड़ा बनाएगा। तो मैं यहां पे कितने ऑप्शन खोल रहा हूं? 7। यहां पे कितने? 7। यहां पे कितने? 7। याद है ना? नहीं क्यों? 7। मैंने बोला लास्ट में -1 पीछे कहीं करवा दूंगा, कहानी पकड़ मांगी। लेकिन अगर मैंने यहां इंटू 6 कर दिया तो पता है कितने चीजों का नुकसान कर बैठूंगा? कम से कम 500, क्योंकि इंटू में चल रहा है सारा खेल। कहानी पकड़ मांगी। अब देखो जरा, फिर ये तो वही 24,000 की बात। अब मैं बात खोलता हूं किसकी? एक और डब्बा खोलता हूं। आपको समझ में नहीं आएगा क्यों खोल रहा हूं। मैंने कहा अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने यहां तो लॉक करी थी सिचुएशन 24,000 एंड मोर। अब मैं क्या करता हूं? 24,000 पहली जगह पे ऑप्शन खोलता हूं सारे, मर्जी आए। कौन से वाले? सुनते जाओ। पहली जगह पे मैं ऑप्शन खोल रहा हूं 24,000 एंड मोर के लिए। सुना, मैंने अब की बार 24,000 की बात नहीं करी। पहली जगह पे बैठा रहा हूं सिर्फ 2 को। बैठा दो? अच्छा, अगली जगह पे अगर बाय द वे मैं इसकी जगह खोलता हूं तो 24,000 से बड़े के लिए मैं यहां पे ऑप्शन खोलता हूं, बैठाता हूं 5, 6 और 7 है क्या? नहीं है। और पीछे के सारे ऑप्शन खोल दूं। बैठे पहली जगह पे 2 को बैठाने का तरीका 1, अगली जगह पे इन दोनों को बैठाने के तरीके 2, 5 या 6, 7 है क्या? नहीं ना। अच्छा, अगले वाले के बोल रहे हो आप? 7 अगले वाले का, 7 अगले वाले का, 7। आई बात समझ में? अच्छा, फिर और आगे चला। अब तक मैं कितने से आगे चला गया? यहां से मैं देखो जरा 25,000 आपके सामने लगा चुका हूं, 26,000 में आपके सामने लगा चुका हूं। क्या मेरे इन नंबरों से 27,000 आ सकता है कभी? कैसे पता? कैसे पता 27,000 नहीं आ सकता? 27,000 आने के लिए इधर कौन बैठना चाहिए था? 7। वो नहीं है। 28,000 नहीं है। 29,000 नहीं है। 30,000 के लिए खोल रहा हूं। अगली बाजी खोलो, अगली बाजी। धीरे धीरे चलने का समय आया। पहली जगह बैठाने के ऑप्शन कौन कौन से? 3, 4, 5, 6, जो भी आओ सब आप 24,000 से बड़े दोगे अपने आप। नहीं आया समझ में? तो यहां पे बैठाने के तरीके 4, अगले वाले पे 7, अगले वाले पे 7, अगले वाले पे 7 और अगले वाले पे 7। कहानी समझ में आई? हाँ या ना? तो अगर देखा जाए तो कुल कहानियां ये प्लस ये कर लेना, आंसर आ जाएगा। और पीछे कहानी ठीक है ना? 24,000 से बड़ा दिख गया? थोड़ा थोड़ा दिखा होगा। कईयों की आगे अभी चाइनीज है, छोटी है, धीरे धीरे खुलेंगी। देखो यही रहना, कोमा में रहने वाले आदमी को नहीं उठा सकते अपन, लकवे वाला को तो फिर भी जिला लेंगे। ठीक है, ये तो 24,000 से बड़े। अगला क्वेश्चन, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोचो आप, मैंने आपको एक बात बोली थी पहले दिन, मैंने आपको बोला था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर एक बात आप महसूस करेंगे, हम इतना से लिखते हैं और उसके लिए मैं इतना बोलता हूं, ठीक है ना, इतना बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेस देन 54,000, लेस देन 54,000, ये पूरा पैसा वसूल कार्यक्रम होता है, पिछले 4 महीने के हिसाब आप एक चैप्टर में निकालोगे मेरे, ठीक है। आइए 54,000 से नीचे अंकों के लिए सोचते हैं, ठीक है साहब। 54,000 सबसे पहले कहां से चालू करूं? 5 यहां बैठाऊं, 54 बैठाऊं? नहीं, 54 यहां बैठते तो सारे नंबर 54,000 से बड़े के निकल जाएंगे। तो यहां किस किस की एंट्री खुलवा दूं? 3 ऑप्शन बोलता हूं, 0 1 2 3। क्या ख्याल है? इनमें से कोई भी बनेगा तो किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है? 53,666। अरे अरे अरे, हमारे पास 9 तो है ही नहीं ना, नहीं आया समझ में, तो ऑटोमेटिकली मेरे को 54,000 से नीचे देगा। नहीं आया तो पहली जगह पे बैठाने के तरीके 1, दूसरी जगह पे बैठाने का तरीका 4, और अगली जगह पे 7, अगली जगह 7, अगली जगह 7। दिख रही है आपको कहानी यहां तक? अच्छा, प्लस अब दूसरी जगह वाले ऑप्शन खोलता हूं। अब पहले जगह पे 5 ने कहा मैं हट रहा हूं भाई, ठीक है, मेरे एक तो सारे केसेस आ गए 5 वाले। हमने कहा कौन आएगा? कितना? 1 2 3 4, राइट है ना? 0 तो नहीं ले लूं, तो पहली जगह पे कितने ऑप्शन? 4, अगली जगह पे 7, अगली जगह 7, अगली जगह 7। कर लोगे आगे? तो आगे और भी कोई केस बच गया? सोचें, और तो कोई केस नहीं बचा ना? फिर भी दिमाग खुला हुआ है आपका, ठीक है। ऑप्शन मैंने खुले छोड़े, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अरे मैं ये ऐसा छोड़ता हूं, इनको आप ऐसे संभाल लिया करो अपने आप ही। जैसे ये 7 की पावर 4 इंटू 4, 7 की पावर 3। अब देखो ऐसा 7 का क्यूब सब में कॉमन आ जाएगा, नहीं है? अरे जैसे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं है ना। 7 का क्यूब 1 प्लस 2 प्लस 28 माइनस 1, ये आंसर होगा एक्चुअल में। समझ में आया? नहीं आया? ऐसे लिखते हैं फिर, इसको समझदार है पुरुष, ठीक है। और यहां पे देख रहा हो तो यहां पे कितना? 7 का क्यूब ब्रैकेट के अंदर कितना? 4 प्लस 28, ये आंसर हो गया। नहीं, हाँ ऐसा नहीं कि अपन ऐसा छोड़ करके भाग गए कि भैया ये तो आप संभालने वाला संभालेगा पीछे से, ठीक है ना? हाँ, अब आपको क्या सोच के आना पता है? मैं आपको तीसरा क्वेश्चन आपके लिए हाउ दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वापस आप हाउ बिकम हाउस हो जाए, ठीक है। सी नंबर ग्रेटर देन 24,000 बट लेस देन 54,000। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन आपके सोचने के लिए अभी है, क्या वही आंसर यूज कर लूं? नहीं, उसमें -1 नहीं होगा क्योंकि 54,000 लगने नहीं दिया मैंने। हाँ, पहले तो ये बताओ क्या वही आंसर चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों 54? ये वाला आंसर क्यों नहीं चलेगा? ये 54,000 से छोटा दे रहे हैं ना, तो क्या तकलीफ क्या है? हाँ, इसमें नीचे जाने का कोई हिसाब नहीं है दुनिया में। इसकी दुनिया में एक केस ऐसा भी होगा जब 1 बनेगा, यहां चढ़ेगा 1 और सारी जगह 0 0 0 भी चढ़ेगा। नहीं आया तो आपको उस समय 10,000 दिखेगा, वो 24,000 से छोटा हो गया। लेकिन हमारे को उस क्वेश्चन में कैसा चाहिए? 24,000 से बड़ा। तो सर एक काम करते हैं, इसमें से घटा देते हैं या इसमें से ये घटा देते हैं? सोचना है आपको, सोचना है क्या ये घटाघटी से काम चलेगा या हर बार केस बना बना के काम करेगा, वो आपको सोचना है ना, वही सोचना है, ठीक है ना। जितना फाइट मारोगे ना, कुछ नहीं, आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए। मान लो एक भी क्वेश्चन नहीं बने, वापस बोल रहा हूं कल वाली बात, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बना सर मेरा, मैं तल गया। बस ये जो शब्द है ना, मैं तल गया, ये समझ लो इसका मतलब 100% आप पकने की दशा में हो। अब आपको बनेगा आपका काम। लेकिन अगर आप ऐसे कैसे आगे, मैं क्या दुनिया का कोई आदमी नहीं सिखा सकता, और मैं लास्ट आदमी हूं, लास्ट, ये समझना, उसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे ना। किसी भी आदमी को टॉप या बॉटम
उसकी क्वालिटी देख के दिया जाता है। ये इकलौता ऐसा आदमी है तो संभाल सकता है, नहीं तो नीचे सब बिखरा हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? लास्ट ऑप्शन हूं मैं, ठीक है ना। कीमत होती है दो चीजों की, या तो इक्के की या जोकर की, ठीक है ना। हाँ समझ रहे ना, डार्क नाइट राइजेज। ठीक है, अगला पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्या है ये क्वेश्चन है? ये क्या क्वेश्चन है? फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग, ओके हाँ भाई क्वेश्चन है अगला, फाइंड 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 1 7, ठीक है ना। एंड ब्रैकेट में लिख रखा है RNA। हाँ साहब, 3 डिजिट का नंबर जिसमें मात्र एक जगह 7 की परमिशन है, ठीक है, सिर्फ एक जगह। कितने डिजिट का नंबर है? 3। डब्बा खुल गया, लो तुरंत आ जाओ मेरे साथ, किसी भी एक जगह 7 को बैठाना है। बोलो कहां बैठाऊं? लास्ट में बैठा दो, 7 को बैठा दे, 7 आधा बैठ जाए। यहाँ पे कितने तरीके से बैठेगा? एक है कि नहीं? अब बताओ जरा, इस पे कितने ऑप्शन? अरे सारे डिजिट खुले हैं, यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 9। इस पे बोलो कितने? कौन कौन से लोग नहीं बैठ सकते? 7 बैठ सकता है क्या? क्यों नहीं बैठ सकता? 7 के बैठते 2 7 हो जाएंगे, जबकि हमें कितना चाहिए? 1 7। इसका मतलब 7 को और 0 को छोड़ के 8 जन। और इस जगह दोबारा सोचो, रिपीटेशन अलाउड है क्या? कोई तो यहां बैठ गया, हट गया। और कौन बैठ चुका है? 7, वो भी हट गया। कितने जने रह गए? 8। दिख गया? कितने जने रह गए? 8। कौन कौन से हट गए बोलो? 0 और 7। नन्ना, जो यहां बैठ गया और जो 7 है, उन दोनों को छोड़ के बाकी सब अलाउड नहीं है ना? आ गया? लिख दो 8। 1 मिनट दोबारा पूछता हूं, यहां कौन कौन छोड़े? 0 और 7। यहां कौन कौन छोड़े? 7 और जो पहले बैठ गया। 0 की एंट्री होगी, लेकिन 0 तो बैठ सकता है ना सेकंड नंबर पे, है कि नहीं? ये तो अभी एक केस हुआ। अगर कल को 7 को आपने बीच में बैठा दिया तो ये 7 बैठ जाओ बीच में। बोलो यहां पे कितने लोग? 0 और कौन कौन छोड़ो? 0 और 7। कितने तरीके? 8। इसको 1, इसको 8। श्योर? अच्छा अगले वाले पे बात करता हूं। अगला वाला बोलो, मजा आएगा इसमें। कितने? 7 को यहां बैठा दूं, कितने तरीके से? 1, इसको 8। पक्का? सोच के बोलो। 9 लिख दो, 9 इसके 8। श्योर? ये सबके बीच में प्लस है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुना। containing at least 1 7. हाँ भाई, दोबारा सुनने और सोचने का समय हाजिर है साहब। कौन सी ऐसे लोग हैं जिनको इस क्वेश्चन में पुरानी कोई बात जो आज ही बोली याद आई? क्या? हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट 1 याद आया? बिल्कुल, ये आपको दिमाग में चमक जाना चाहिए साहब, है कि नहीं? हाँ है ना? नहीं व्यूज सब चलेगा इस बार तो, हाँ इस बार सिर्फ कॉमा और डॉट 2 से डरना है, ठीक है? अब जरा समझना भाई, कहानी को पकड़े। एटलीस्ट 1, मैंने क्या सिखाया था? एटलीस्ट 1 बोले तो हाँ, एटलीस्ट 1 सुनना, एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। नन का मतलब समझे? नन का मतलब नो 7। जितने केस दुनिया में 3 डिजिट के बन सकते हैं, उनमें से वो सारे केस जिनमें कोई 7 नहीं था वो हटा दो, बाकी सारे केस वो भर जाएंगे सारे के सारे जिनमें कम से कम 1 या 1 से ज्यादा 7 थे। एटलीस्ट 1 7 का मतलब होता है कम से कम 1 7।
कम से कम एक साथ आना चाहिए। इसका मतलब 2 साथ भी आ सकते हैं, 3 साथ भी आ सकते हैं, एटलीस्ट 1 7 चाहिए था। नहीं आई समझ में? दिमाग की खिड़की खोलना, बात समझ में आई? एटलीस्ट 1 7 का मतलब होता है कम से कम एक साथ, माने 2 साथ भी चलेगा, 3 साथ भी चलेगा, 1 साथ भी चलेगा। कहानी पकड़ मारी है? अब जरा समझना, टोटल कितने केस होते हैं दुनिया में 3 डिजिट के? वो सोचते हैं आओ आज कितने केस दुनिया में टोटल होते हैं। वैसे तो गिन के बताता हूं 900। कैसे? 100 से ऊपर गिन ले भाई, सारे 3 डिजिट के होते हैं 999 तक। नहीं आया? और नहीं तो मान लो मैं तो भूल ही गया, है ना, मैं तो भूल ही गया था सर, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा सोच 3 डिजिट के पहले इस नंबर पे कितने लोग बैठा सकते हैं? 9। 0 छोड़ के कोई भी बैठ दो। अगले वाले पे 9, रिपीटेशन अलाउड है 10 10 10 10 10 रिपीटेशन अलाउड है भाई, है ना। इस वाले पे कितने? 10, कितने हुए? 900। क्या ख्याल है, बता देना 100 से लेके 999 तक। अरे आप एनर्जी फुल लेके आया करो, इन दोनों बैटरी आपकी एकदम चमचमाती हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सारे डंडे आने चाहिए। हाँ, मेरे तो तीसरी क्लास चलती है तो देखो मैं इस लेवल पे खेल रहा हूं, ठीक है। आप तो बिल्कुल एकदम ढेर होकर के आते हो। अभी खाना खाने के बाद अब तो रेस्ट भी मिल जाता है आपको, है कि नहीं? हाँ साहब, अगले वाले की बात करता हूं। 9 7 मेरे को अब 7 है ही नहीं, मेरे डिजिट से हटा दिया मैंने। बताओ पहली जगह पे कौन कौन बैठेगा? कौन कौन हटा है? 0 और 7, 8 जने बैठ गए। अगले वाले पे बोलो 9, कौन कौन? 7 हटा दिया, है ना, 9। अगले वाले पे बोलो 9, ठीक है। तो 900 माइनस कितना होता है? 81 इंटू 8, 600 648। भावार्थ कहानी पकड़ में आ गई, है ना। अच्छा प्रसंग है, काम का क्वेश्चन है साहब। वैसे तो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, अलग खेल है ये, ठीक है। कुछ लोग पीएनसी सोचते हैं चैप्टर है, नहीं साहब, दिमाग का विकास है, ठीक है। उल्टा इसका तो भले पैसे देके पढ़ना पड़ जाए ना तो भी पढ़ लेना चाहिए साहब। चीज ये ऐसी बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाती है हर चीज को, ठीक है। मैथ्स की बात नहीं है, सोचने को मजबूर करती है। अच्छा एटलीस्ट 1 7 का मतलब ये होता है क्या? पहली बार बच्चों को स्ट्राइक करता है। इससे पहले तो मैं सिर्फ पढ़ता था, एटलीस्ट 1 7 मतलब कम से कम एक साथ, कम से कम एक साथ माने एक साथ, 2 साथ या 3 साथ, कुछ भी चलेगा, ऐसा सोचना आना चाहिए। क्विक वाला, ढीले आदमी नहीं चलेंगे, ठीक है। हाँ साहब, अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इन विच, ठीक है ना, डिजिट एट, ठीक है, 100 प्लेस। भाई गेट बंद कर लेना यार, फिर वो उस दिन की तरह तबाही हो जाती है, खराब हो जाता है मामला। 100 प्लेस इज ग्रेटर देन अदर 2, ग्रेटर देन अदर 2। रेडी? करो बात। हाँ, ये बहुत सही काम किया। लॉक हो गया था नहीं हुआ, फिर तो आ जाएगा कोई। लेकिन फिर है ना, आप में से कई लोग क्या करते हैं, आधे में उठ जाते हैं, आधे में नहीं बैठ पाते, है ना। तुम अब बैठे रहा करो, पहले सारे एक साथ उठो ना कम से कम। हाँ भाई, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इन विच, कितने डिजिट की बात हो गई? 3 डिजिट। डब्बे कितने बोलो? मेरे साथ रहना, क्वेश्चन नंबर 1.1 से चालू होना चाहिए हमेशा। 3 डिजिट का नंबर है, इन विच डिजिट एट, कौन सा? 100 प्लेस। 100 प्लेस कौन सा होता है? इधर वाला या उधर वाला? अरे इधर वाला, वो तो इकाई होता है, हाँ या ना। यूनिट 10 और 100 इधर वाला, सारे हाथ एक साथ सारे हाथ उल्टे चले गए ठीक है। 100 प्लेस है ना, ये होता है 100। क्लास सेकेंड का एग्जाम दिलाओ सालों उठा के ले जाओ इनको, है। अच्छा 100 प्लेस ये वाला, ठीक है, इज ग्रेटर देन अदर 2। ये वाला नंबर बचे हुए 2 नंबर से ज्यादा होना चाहिए। ये कैसे सोचूंगा? धीरे धीरे सोचेगा। सोच, यहाँ पे दुनिया में कभी 1 आया, क्यों सर 0 नहीं आ सका? 0 आते ही तेरे को ले जाएंगे, ठीक है। पहले नंबर पे 1। सोच कितने ऐसे डिजिट बच गए दुनिया में जो पीछे आ सकते हैं और इससे छोटे होंगे। कौन कौन से? 0 और 0 नहीं आया। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन भर सकता था? 0 और 0, माने एक तरीके से भर सकता था। अरे नहीं आया समझ में? पहले नंबर पे तू 1 बैठाएगा ना, तो पीछे वाले में तेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? 2, 0 0 बैठा दे, क्योंकि उसने बोला 100 वाला प्लेस बड़ा होना चाहिए। अब दूसरे बात, सेकंड, ये या
या अगला केस सोच रहा हूं, प्लस चल रहा है, अगला केस यहां किसको बैठाया? 2 को बैठा। तो तेरे सामने ऑप्शन खोले, देखना जरा कौन कौन से। पहला 0 0 0 1 या 1 0 1 1। और भी सोचो, 0 2 नहीं हो सकता, नहीं आया समझ में? इससे छोटा होना चाहिए पीछे वाले दोनों नंबरों को। कितने केस हुए? 4। अरे देखो ना, दिखा तो दिए, नहीं आया? 4 केस दिखा रहा हूं मैं कि कितने केस बने? 4 केस। अब सुनना, इस जगह पे बैठ गया कौन? 3। पहले नंबर पे 3, इतना मोटा डब्बा, ठीक है? अभी देखना समझ में आएगा, ये भी छोटा पड़ गया, ठीक है? अब यहां बचे हुए कौन कौन घुस सकता था? पहले नंबर पे 0 0 0 1 1 0 1 1 1 नहीं ना 2 0 0 2 2 2 1 2। क्या ख्याल है? और 2 1। और भी कुछ बचा क्या? नहीं, गिन लो जरा कितने हुए। 3 और 3 6 और 3 9। राइट है कि नहीं? अब एक बच्चे को सर छोड़ दो, अब समझ में आ गया मेरे को। मैंने कहा कैसे? सोच, पहले के कितने केस? 1, दूसरे के 4, अगले के 9, अगले के 16। ओके कम ऑन, ठीक है? पहला केस कितना हो? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कितने केस बनेंगे? आखिरी डिजिट कौन सा होगा? 9। तो 9 केस बनेंगे, ठीक है? तो यहां से इससे डैश 9 का स्क्वायर। किसी याद है 1 से लेकर n स्क्वायर तक का सम? भूल गए कौन सा? वो सर, वो क्या? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो भरता हूं जरा, n की जगह कितना? 9। अगला कितना? 9+1। अगला कितना? 18+1 डिवाइड बाई 6। भर दोगे? हो जाएगा, कर लो, ठीक है? एक और कर लेते हैं, फिर दोनों एक साथ छोड़ देंगे, और क्या? और वैसे भी अगर देखा जाए पीएनसी में कौन सा उतारने में टाइम लगता है, सारा काम तो सुनने का है। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है ना जो हवा नहीं लगती लोगों को, क्या करना क्या था, ठीक है ना? ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स even number which can be formed with condition that if 5 is 1 digit, ठीक है, then 7 can be next digit only. Then 7 can be next digit only. ठीक है भाई? बहुत ही सुपर क्वेश्चन है साहब, ठीक है? मतलब वाकई धमाकेदार क्वेश्चन है ना? हालांकि समझाने के बाद तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर भाई देवे अचानक किसी को दे दिया जाए तो उसके दिमाग का, है ना, हर हिस्सा हिला देता है वो। ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर। डब्बा कितने नंबर के खोलूं? 3 डिजिट के। खोल दिए? खोल दिए। हाँ साहब, ओपन है, 3 डिजिट के नंबर है। कैसे नंबर है? इवन नंबर है। इन विच इवन नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द कंडीशन। एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सुनना कि 5 अगर एक डिजिट है, 5 इज 1 डिजिट, 5 अगर एक डिजिट है, इनमें से कहीं भी 5 अगर एक डिजिट है तो 7 को उसका अगला होना चाहिए। माने 5 के बाद 7 आएगा, 5 के बाद किसी और नंबर को बैठने की मनाही है? नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई? लेकिन इवन भी होना चाहिए। 2 कंडीशन एक साथ रन कर रही हैं, बहुत बैलेंस का खेल है, समझना। इवन डिजिट है, इसका खेल ही अलग है। मान लो पहले नंबर में 5 ने कहा मैं बैठ रहा हूं, तो हमने कहा बैठ जा। कितने तरीके से बैठेगा? 1। तो 100% बात है 7 अगले नंबर पे बैठना था। कितने तरीके से बैठेगा? 1। और बाकी जगह पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 5। कौन कौन से?
अरे 0 2 4 5 2 4 6 8 इवन है ना, वो तो लॉक है, पीछे वाला इलाका तो नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आ गई। इसके बाद वाली कहानी है इंपॉर्टेंट, वो समझना। पहले नंबर पे 5 नहीं बैठा, बैठे 5 ने कहा मैं दूसरे नंबर पे बैठूंगा, मैंने कहा बैठ जा, ठीक है ना। 5 ने कहा मैं दूसरे नंबर पे बैठूंगा, तो 7 को पीछे बैठना चाहिए था, लेकिन 7 पीछे नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि 7 ये बैठते तो इवन का लॉक हो जाएगा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये कि 5 अगर यहां बैठेगा तो ये कंडीशन काम नहीं करेगी, और 5 अगर यहां बैठ गया तो पिछला केस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहां पर अभी कितने केस खुल सकते हैं? 8। कौन कौन से? 0 और 5 को छोड़ करके, क्योंकि 5 वाला केस तो मैं यूज कर चुका हूं। मेरा लॉक चलाना दिमाग का। पहली जगह पे कितने? 5 वाला केस तो मैं दिखा चुका हूं ना, दोबारा थोड़ी दिखाने दूंगा। तो मैं 2 जनों को रोकूंगा, किस किस को? 0 को और 5 को। तो लिख रहा हूं 0 और 5 छोड़कर। राइट? कितने जने बैठ सकते हैं? 8। कोई भी आइए बैठिए। 7 बैठ सकता है क्या? बैठ सकता है। 7 हमेशा 5 के बाद बैठेगा, लेकिन 7 के आगे हमेशा 5 बैठेगा, ये नहीं बोला। नहीं आया समझ में? हर बात पे जोर देना है आपको। इसने क्या बोला? 5 अगर एक डिजिट है तो उसका अगला डिजिट कौन होगा? 7 होगा। नहीं आ रही बात समझ में? 5 अगर एक डिजिट बैठा तो उसके पीछे 7 बैठेगा, इवन नंबर भी होगा। कहानी पकड़ में आ रही है? लेकिन कहीं ये नहीं बोला कि 7 के पहले 5 को बैठना मजबूरी है। राम के पीछे श्याम आएगा, लेकिन कहां बोला कि श्याम के आगे राम आएगा? नहीं आया समझ में? हाँ, ये उल्टा भी आपको सोचना है, यार ये तो बोला ही नहीं था सही में। 5 के पीछे 7 की बात हुई थी, क्लियर है? तो मैं यहां पे 5 को हटा दिया, इसका मतलब पीछे से 7 खुल गया। 7 को यहां बैठना मजबूरी नहीं है, मर्जी है जो बैठाओ। अब कितने जने बैठ सकते हैं वो सुनना है मेरे को। कौन कौन से? कौन कौन से? जो यहां बैठ गया उसे छोड़ के सारे बैठो। क्यों सर 5 बैठ जाएगा क्या? हाँ बैठेगा ना, क्यों नहीं बैठेगा? 5 बैठेगा, लेकिन जब 5 बैठेगा तो 7 बैठेगा, लेकिन इवन नंबर की बात भी तो हुई है, तो वो दोनों बैलेंस कर लेंगे। नहीं है कहानी पकड़ में? इसका मतलब ये कि यहां पे कितने जने बैठ सकते हैं? 9, ठीक है ना? नन्ना 7 नहीं, जो यहां बैठ गया उसे छोड़ करके कोई यहां तो बैठेगा। कौन बैठा रहे हो? चलो एक नंबर बोलो आप तो। 3 को बैठा दूं? 3 बैठ गया तो 3 दोबारा नहीं बैठेगा। कहानी पकड़ में आ गई? 5 बैठ सकता है, क्योंकि पीछे तो इवन नंबर वाला लॉक है ना। इवन नंबर वाला उसको बैठने ही नहीं जाएगा। हट भाग यहां से, पहले मैं इवन पहले हूं, है ना? तो इंटू 5 बार बार गेम घूमेगा। हाँ ना, क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, कितना दिमाग लग रहा है। क्लियर है? याद रखना, जो बोला लिख लेना। घर पे जाके काम क्या होता पता है आपका? घर पे जाके, हालांकि इसमें तो नहीं है, पता है, ये भरना होता है। ये जैसे है ना, कहां है इसमें? देखो ये जैसे है ना, ये ऐसे, ये क्या लिखा है इस पे, इसको बैठाने के तरीके, इसमें इसके जितने जन वगैरह वगैरह ये लिखना पड़ता है ना। और इसमें बचाव करें इस तरह के भ्रम से। जैसे क्या? ये कचरा, वो 24,000 से बड़ा, ये क्या है? ये दिख रहा है आपको? इस तरह की गलतियां कभी ना करें पीएनसी में। आपको खुद को ही समझ में क्या था ये किसी एक बच्चे की जेरोक्स कराई थी, तो देखो सोचो कितना दर्द बैठ गया होगा मेरे को। ये क्या है? ये कर क्या रहा था? ये लिखा काट दिया, वो लिखा काट दिया, सब बेकार कर दिया। ये क्या है? क्या केस का है इसमें? नहीं आया? क्लियरिटी रखना, क्योंकि लिख कितने सारे, इतना सब तो लिख रहा हूं। वो क्वेश्चन में क्या लिखना है? बस ये तो लिखना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए। 9 पहली जगह पे कौन कौन? 8 क्यों? 0-5 छोड़ के। दूसरी जगह पे 9 क्यों? पहला वाला छोड़ कर। एक मिनट, हाँ एक मिनट। क्या मैंने कहीं ये बोला है रिपीटेशन अलाउड है? कहानी में रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड बोला है क्या? तो फिर क्या करूंगा मैं? अलाउड है। अच्छा, अगर भाई द वे, हाँ ऑल पॉसिबल इवन नंबर्स, बिल्कुल, और अच्छी बात बोली इसने, है ना? ऑल पॉसिबल, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो फिर किसको रुकवा रहे हो आप? ये तो बोलो ना।
केस क्लियर करो मुझे। किसको रुकवा दिया? 5 को। 5 भैया रुक जाओ, 5 छोड़कर, क्योंकि आप आओगे हमसे झगड़ा करोगे, है ना, 7 को बोलोगे हमको इवन रखना है, छोड़ दो, ठीक है ना, ऐसा। इसे कहते हैं कंक्लूड। हाँ बिल्कुल, कहानी क्लियर है। अब कल शेष, अरे हाँ शीट आपने कर ली क्या? सीपीएस संख्या 1 कर ली? आज करेंगे ना तब आपसे और ज्यादा बनेगी। उसमें एक आधी क्वेश्चन है जैसे आशिमा वगैरह का, ठीक है ना, आक्षी वाला, हाँ ठीक है, वो छूट जाएगा, वो छोड़ भी देना, कोई तकलीफ नहीं, बाकी सब बन जाएंगे लगभग। अब बना लेंगे आप।